है फाइबर रिच डाइट। फाइबर रिच डाइट क्या किसे कहते हैं? सबसे बेहतरीन जो मिसाल हमारे पास मौजूद है वो है सिलियम हस्क या फिर इसबगोल हस्क। इसबगोल हस्क का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत लाजमी है, आना चाहिए हर बंदे को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान। आज की वीडियो थोड़े से नए माहौल में है क्योंकि वीडियो का ताल्लुक भी लाइफस्टाइल से है और आई गेस ये एक बेटर एनवायरनमेंट है जिसमें आपको भी कुछ नया देखने को मिलेगा। आज की वीडियो हमारे उस टॉपिक के बारे में है कि जिसमें पिछले 10 से 15 सालों में हमने सुना है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, खुराक की चीज़ों में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस हॉट टॉपिक में एक इंतहाई अहम चीज़ वो है फाइबर रिच डाइट। फाइबर रिच डाइट क्या किसे कहते हैं? आम अल्फाज में इसको आप कह सकते हैं रेशा या फिर जो चोकर होता है या किसी भी जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है उसका छिलका, यानी कि पौधों से फ्रूट्स वेजिटेबल इनके जो छिलका होता है उसका हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है और किस कदर ये इम्पोर्टेंट है। तो फाइबर के हमारे पास 3 बेसिक इकसाम हैं: सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च। जो सॉल्युबल फाइबर होता है हमारे पास, ये वो फाइबर होता है कि जो बॉडी हमारे इसको एब्जॉर्ब नहीं करती और ये आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में मदद देती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, इसके साथ साथ जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि आपका जो सटाइटी या भूख लगना है वो कम हो जाती है। तो एक तो ये आपको वज़न की कमी में मदद देगी। दूसरा जो हमारे पास वो डायबिटीज़ के मरीज़, जिन मरीज़ों को जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं होता और उनके जो शुगर के स्पाइक्स आते हैं, ये उस स्पाइक को रोकता है क्योंकि ये आराम से आपके हाजमे के निज़ाम को स्लो करता है। तो आपकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता से एब्जॉर्ब होती है, तो ब्लड में शुगर की स्पाइक नहीं आती। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करते हैं और ख़ास तौर पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको ये कम करते हैं। तो सॉल्युबल ने आपको 3 बेसिक फ़वाइद दे दिए। एक तो आपको वज़न में कमी दे रहा है, दूसरा आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम कर रहा है और तीसरा आपको इन जनरल जो है एक बेहतर डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि ये आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो कि आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन में जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देते हैं, ये उनको हेल्दी रखता है। तो इस वजह से आपका जो हाजमे का निज़ाम है वो इंतहाई बेहतर रहता है। दूसरी किस्म हमारे पास है इनसॉल्युबल फाइबर्स। इनसॉल्युबल फाइबर्स आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हैं। दूसरा, ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और आपके स्टूल को उसके साथ पुश आउट कर देते हैं और सॉफ्ट रखते हैं। तो ये बेसिकली लेग्जेटिव होते हैं। लेग्जेटिव वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको कब्ज़ से बचाती हैं। तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो इस मर्ज़ के शिकार हैं, कब्ज़ के शिकार हैं और उन लोगों को अलग किस्म की अद्वियात तक लेना पड़ती हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइबर का इस्तेमाल अपनी डाइट में ही बेहतर कर लेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसमें इंतहाई मदद मिल जाएगी। और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मिसाल हमारे पास मौजूद है वो है सिलियम हस्क या फिर इसबगोल हस्क। इसबगोल हस्क का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत लाजमी है, आना चाहिए हर बंदे को कि आपने अपने आधा चम्मच से स्टार्ट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 चम्मच तक आनी है। आप अगर एकदम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चूँकि ये पानी अपनी तरफ खींचता है तो ये उसके बाद आपको पेट का फूलना या फिर गैस की शिकायत होना ये मसले करवा सकती है। इसीलिए आपने इसबगोल को हमेशा ग्रेजुअली स्टार्ट करना है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाना है। और इसबगोल का इस्तेमाल आपने पानी के अंदर करना है। पानी के अंदर आधी चम्मच, फिर उसको 15 से 20 मिनट के लिए रहने दिया और फिर उसको आपने कंज्यूम कर लिया। दूसरा, इसबगोल का इस्तेमाल क्या करना है कि इसबगोल अगर आपको लूज़ मोशन या डायरिया का इशू हो रहा है उस सूरत में आपने इसको दही के साथ लेना है क्योंकि दही में मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आपको मदद देते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर स्टूल को सॉलिड करने में थोड़ा मदद देती है, तो ये आपके डायरिया के या फिर लूज़ मोशन के मसले को भी हल करती हैं। तीसरी किस्म हमारे पास रेजिस्टेंट स्टार्च है और रेजिस्टेंट स्टार्च का भी यही फंक्शन होता है क्योंकि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टिन से एब्जॉर्ब नहीं होती, बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। तो जब लार्ज इंटेस्टिन में जाती है ये वहाँ पे ना सिर्फ हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करती है बल्कि आपके निज़ाम हज़म को मज़ीद बेहतर करती है और आपका जो स्टूल हैबिट्स हैं या आपके जो कब्ज़ का मसला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद देती है। क्या फ़ायदा होगा अगर हम ये करेंगे? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी जिसे हम छोटी या बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं
उसकी एक बड़ी वजूहात में एक वजह जो है वो कब्ज़ है। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अपनी डाइट में चीज़ों को बेहतर कर लें तो आप जो है इतनी बड़ी बीमारी और इतने बड़े मसले से बच सकते हैं। उसके अलावा एक बीमारी होती है जिसमें लोग ये कहते हैं कि हम जब भी कुछ खाते हैं, खाने के बाद हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है, पेट के निचले हिस्से में ख़ास तौर पे ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और उसके बाद उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको हाजत पड़ती है कि वो वॉशरूम जाएँ और जब वो वॉशरूम कर लेते हैं तो उनका दर्द पहले से बेहतर हो जाता है। अब इस बीमारी को और ये कुछ ख़ास किस्म की खुराक के साथ एसोसिएटेड होता है। कुछ लोगों को दूध वगैरह से मसला होता है, कुछ लोगों को ज़्यादातर देखा गया कि दालें या फिर इस किस्म की कोई चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को इस चीज़ से ज़्यादा मसला होता है। तो उन लोगों पे देखा गया है कि इसबगोल हज़्म का बेहद बेहतरीन असर है और इसको IBS कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसका बहुत बेहतरीन असर है। ये आपको एक इंतहाई छोटी सी चीज़ जो है वो आपके एक बहुत बड़े मसले को हल कर सकती है। जहाँ तक बात आती है कि हम किन चीज़ों में कितना फ़ाइबर मौजूद है या कितना फ़ाइबर का इस्तेमाल होना चाहिए, तो जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि 50 से 50 साल से कम की जो औरत है उनकी डेली डाइट में कम से कम 25 ग्राम जो है वो फ़ाइबर्स होने चाहिए और मेल के लिए थोड़ा सा मिकदार बढ़ा के 28 से 34 ग्राम या 28 to 34 ग्राम्स ऑफ फ़ाइबर्स जो है आपके डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा हमने हर्बल रेमेडीज़ क्या हैं कि अगर आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत है, हर्बल रेमेडीज़ से मुराद वो चीज़ें जो खुराक की चीज़ों से ही आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ तो हमने इसबगोल के बारे में ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा अगर आप किशमिश जो है वो पानी में रात को भिगो के रखें और सुबह उठकर निहार मुँह उसको पी लें और उस किशमिश को भी खा लें, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन हल है कब्ज़ के लिए। और उसके अलावा हमारे पास तिब्बे नबवी में है कि इंजीर का इस्तेमाल, और इंजीर का इस्तेमाल सिर्फ इंजीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, उसके साथ पानी भी कम से कम 12 से 14 गिलास आपके डेली इंटेक में होने चाहिए। ये आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करते हैं और कब्ज़ की शिकायत को दूर करते हैं। तो हम अपनी छोटी सी एहतियात की वजह से बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। अब बात आती है कि किन चीज़ों में फ़ाइबर मौजूद है, तो उसमें सबसे पहले आप फ्रूट्स में चले जाएँ। फ्रूट्स में हमारे पास एप्पल, उसके बाद मैंगो और उसके अलावा हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ मौजूद हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे फ्रूट्स खा लेते हैं लेकिन उसको छिलका हटा देते हैं। तो छिलका जो है वो बेसिकली फ़ाइबर होता है ज़्यादातर फ्रूट्स का। तो आप अगर माल्टा खा रहे हैं तो उसके वो थोड़े से सफ़ेद हिस्से के साथ खाएँ। अगर आप सेब खा रहे हैं तो उसके छिलके के साथ खाएंगे। अगर आप पीच खा रहे हैं तो कुछ लोगों को देखा है कि वो पीच भी पील करके खाते हैं, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है क्योंकि वो इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। आपने उस छिलके का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो फ्रूट खाने की और फ्रूट का जूस पीने की, फ्रेश जूस, तो आपने प्रेफर करना है कि आप अच्छे से धोकर उस फ्रूट को डायरेक्ट खा लें क्योंकि उसमें उस फ्रूट के तमाम फ़वाइद आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा एक इंतहाई अहम बात कि आपने वाइट से ब्राउन की तरफ जाना है। अब गोरों का दौर नहीं रहा, अब ब्राउन का दौर शुरू हो गया। तो आपने अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं, आटे में ज़्यादा फाइंड या रिफाइंड आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने उसको छोड़कर आपने चक्की के आटे पर जिसमें उसकी जो फाइबर्स हैं वो मौजूद हो उसका इस्तेमाल करना है। वाइट ब्रेड की जगह आपने या फिर ब्राउन ब्रेड जो है उसका इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अपनी डाइट में आपने दलिया, जौ वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सीरियल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसको ज़्यादा करना है। राइस जो है वो ब्राउन राइस इस्तेमाल करें क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस के। तो वाइट राइस पॉलिश्ड होते हैं, उसके बहुत सारे विटामिन वगैरह भी ऑलरेडी आपसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद आप उसको खा रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में इसको टेस्ट को दोबारा डेवलप करना, लेकिन अगर आप एक बार डेवलप कर लेंगे तो ना सिर्फ आपको ये खाने में भी उतना ही लजीज महसूस होंगे बल्कि आपकी हेल्थ के लिए ये इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सो एक चीज़ हमने आज की स्टोरी से जो पिक करनी है वो ये है कि टर्न बैक टू ग्राउंड। दूसरी चीज़ हमने अपने दिन के वाटर इनटेक को 12 से 14 गिलास कम से कम पानी का रखना है और सर्दियों में भी कम से कम, गर्मियों से 2 या 3 गिलास अगर आप कम कर लें तो बस ठीक है, लेकिन उसके ये नहीं करना कि गर्मियों में 15-16 गिलास पीते तो सर्दियों में 1 या 2 गिलास पिए। बाकी उसके अलावा जो ये तमाम जो हमने बात की है इसबगोल हज़्म के बारे में या फिर जो कुछ फ्रूट्स के बारे में बात की, जैसे अब मैंगो में अच्छा फ़ाइबर है लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट को उसको देखकर खाना होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने अपने कंसल्टेंट से इन चीज़ों का मशवरा करने के बाद इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ख़ुद से एकदम से शुरू नहीं कर देना। एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम एक अच्छी सेहत की ज़मानत है और इस चीज़ को आप अपने घर में बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। लिहाजा अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोई भी सवाल हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी पिछली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा और अगर आपको
हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। थैंक यू सो मच एंड इट्स टाइम आउट।